Hello dear learners, welcome back to Science Wise. Today in this video we are going to solve the book exercise of chapter 17, that is managing waste. So the very first exercise is get ready exercise. You must have seen similar pictures in your surrounding. आप सभी ने ऐसी जो पिक्चर्स यहाँ दिख रही हैं, इस टाइप की पिक्चर्स आपने अपने सराउंडिंग में देखी होगी, ठीक है. Basically, the general view out of this picture is some peoples are collecting garbage, right? या मतलब इस पिक्चर में आप ये देख पा रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो कि गार्बेज को कलेक्ट कर रहे हैं. अब यहाँ पे इन पिक्चर के बेस पर पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन का आंसर करना है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस या आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट दीज व्हीकल या कार्ड्स यूज्ड फॉर. व्हाट आर दीज व्हीकल्स कार्ड यूज फॉर. ये जो व्हीकल है या ये जो कार्ड है, ये किस लिए यूज किया गया है? ये कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया है. किसके कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन? गार्बेज. तो आंसर क्या होगा? फॉर कलेक्शन और एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गार्बेज. कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है. फ्रॉम वेयर डू दे कलेक्ट दीज मटेरियल. ये व्हीकल जो है ये कहाँ से ये मटेरियल कलेक्ट कर रहा है? द व्हीकल कलेक्ट गार्बेज एंड अदर मटेरियल फ्रॉम हाउस होल्ड, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा. कहाँ से कलेक्ट करता है? हाउस होल्ड, हॉस्पिटल, फैक्ट्री और बहुत सारी जगह, ठीक है, एक्सेट्रा. देन नेक्स्ट, प्रैक्टिस टाइम 1. आंसर दीज क्वेश्चंस ओरली. What type of waste is generated at home? घर पर कैसा वाला वेस्ट जनरेट होता है? हाउस होल्ड वेस्ट, ठीक है, जैसे कि वेजिटेबल पील्स, पेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, देन रैपर्स, ये सब क्या है? हाउस होल्ड वेस्ट है. Where is all these garbage finally dumped? और कहाँ पे ये गार्बेज फाइनली डंप किया जाता है? लैंडफिल्स में. कहाँ पे? लैंडफिल्स. थर्ड, व्हाट आर द टू काइंड ऑफ वेस्ट. दो काइंड के वेस्ट कौन से होते हैं? एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. देन फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेग्रीगेट द वेस्ट. जरूरी क्यों होता है कि दोनों टाइप के वेस्ट को अलग अलग कर दिया जाए, ताकि जो इनका प्रोसीजर है, इन वेस्ट को डिफरेंट प्रोसीजर से होकर के जाना रहता है. जैसे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो उसका कंपोस्ट बन जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो उसको रिसाइकलिंग यूनिट में डाल देंगे, ठीक है. इसलिए इनको डिफरेंट ग्रुप्स में या इनको सेग्रीगेट करना पड़ता है. 5. हाउ डज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर हेल्प अस टू सेव ट्रीज. अगर हम पेपर की रिसाइकलिंग कर देंगे तो उससे पेड़ कैसे बचेंगे? सिंस पेपर इज मेड फ्रॉम वुड. पेपर किससे बना हुआ है? वुड से बना हुआ है. और जब हम इसको रिसाइकल कर देंगे ना बेटा, तो इट विल लीड, यानी कि जो आपके पेड़ की जो कटाई हो रही है उसका नंबर लेस हो जाएगा, ठीक है. इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, सिंस पेपर इज मेड फ्रॉम वुड्स, रिसाइकलिंग इट विल लीड टू कटिंग डाउन ऑफ लेसर नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है. जो पेड़ की कटाई हो रही है पेपर बनाने के लिए वो कम हो जाएगी. देन प्रैक्टिस टाइम 2, फिल इन द ब्लैंक्स. डैश वेस्ट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कौन सा वेस्ट है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं? इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. देन वी कैन मैनेज वेस्ट प्रोडक्शन बाय रिसाइकलिंग द यूज ऑफ. हमको अगर मैनेज करना है वेस्ट के प्रोडक्शन को तो हमको रिड्यूस कर देना चाहिए. किसका यूज? हमको क्या रिड्यूस करना है? यूज ऑफ प्लास्टिक बैग को हमको कम कर देना है, तब जाके हम मैनेज कर पाएंगे वेस्ट के प्रोडक्शन को. थर्ड, थिंग्स कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन बिफोर थ्रोइंग देम अवे. हम एक चीज को बार बार यूज कर सकते हैं उसको थ्रो करने यानी उसको फेंकने के पहले. 4. All plastic bags are not suitable to keep eatables. सारे प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं वो सूटेबल नहीं होते हैं ईडेबल्स को पैक करने के लिए, ठीक है. देन 5.
रैग पिकर कलेक्ट एंड टेक वेस्ट फॉर, जो रैग पिकर्स हैं, है ना, वो जो वेस्ट है उसको कलेक्ट करते हैं और कहाँ पे ले जाने के लिए कलेक्ट करते हैं? रिसाइकलिंग यूनिट्स। कहाँ पे? रिसाइकलिंग यूनिट्स तक ले जाने के लिए उसको कलेक्ट करते हैं। अब जो 3R है वो स्टैंड करता है किसके लिए, या फिर क्वेश्चन ऐसा है, द 3Rs फॉर मैनेजिंग वेस्ट आर, ये पूछ रहे हैं कि जो 3R का कंसेप्ट है वो किसके मैनेजमेंट के लिए, उसको किस लिए यूज किया गया है? तो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। देन एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, मोस्टली लैंडफिल्स आर कवर्ड इनटू, जो लैंडफिल्स हैं वो किस में कवर्ड हैं? सॉरी, कन्वर्ट कर दी जाती हैं पार्क्स में। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है बेटा? पेपर। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सही है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए? तो इट इज डीकेज इन अ फ्यू वीक, डीके हो जाता है कुछ ही वीक्स में। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड, इनमें से कौन सा वेस्ट रिसाइकल कर दिया जाता है? तो दोनों ही हम रिसाइकल कर सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, बोथ ए एंड बी। 5, in composting method of management of biodegradable waste dash help in the decay of material, कंपोस्टिंग में कौन हेल्प करता है मटेरियल को डीके करने के लिए? तो वो है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हेल्प करते हैं इन द डीकेइंग ऑफ मटेरियल, जब हम कंपोस्टिंग की मेथड की बात कर रहे हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए किया जाता है। 6, which method is appropriate to dispose vegetable and fruit, ऐसा कौन सा मेथड है जो कि वेजिटेबल और फ्रूट को डिस्पोज करने के लिए काम किया जाता है? तो वो है वर्मी कंपोस्टिंग। 7, which of the following method use red worm and decompose waste, तो रेड वॉर्म का यूज हम कौन से वाले मेथड में करते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है। देन 8, which of the following statement is correct for non biodegradable waste, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट कॉज पोल्यूशन, बिल्कुल सही है ये भी। इट डिस्ट्रॉय हैबिटेट, ये भी सही है। इट हार्म्स द एनवायरमेंट, तीनों ही सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दीज। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, इन द सिटी द प्लेस वेयर म्युनिसिपल अथॉरिटी डंप गार्बेज इज कॉल्ड, एक सिटी में एक जगह होती है जहां पे म्युनिसिपल अथॉरिटी जो होती है वो कचरे को डंप करती है, तो वो जगह कौन सी होती है? लैंडफिल, ठीक है। सेकंड क्या है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स आर एग्जाम्पल ऑफ, फ्रूट्स और जो वेजिटेबल है उनके छिलके एक एग्जाम्पल है कौन से वेस्ट का? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देन थर्ड, कंपोस्टिंग यूजिंग अर्थवॉर्म इज नोन एज, ऐसी कंपोस्टिंग जिसमें अर्थवॉर्म को यूज करते हैं तो वो कंपोस्टिंग क्या होती है बेटा? वर्मी कंपोस्टिंग। किसका यूज कर रहे हैं? अर्थवॉर्म का। तो फोर्थ, अ कंपोस्ट पिट इज यूज टू मेक मैन्योर, एक कंपोस्ट पिट है वो किस लिए काम कर रहा है? मैन्योर बनाने के। 5, मैन्योर मेड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऐसी मैन्योर जो कि डिकम्पोजिशन करके हमने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का डिकम्पोजिशन करके बनाई है तो उसको हम बोलेंगे कंपोस्ट। 6, reducing usage of things help us to avoid the unnecessary use of resource such as material, energy and water, तो रिड्यूसिंग यूजेज यानी कि अगर हम किसी का यूजेज कम कर देंगे, रिड्यूस मतलब कम करना, तो हम अवॉइड कर सकते हैं क्या? अननेसेसरी जो हम यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का, मटेरियल्स का, एनर्जी का और वाटर का। 7th, burning plastic waste emits foul and poisonous gases, अगर हम प्लास्टिक को या प्लास्टिक वेस्ट को जलाते हैं तो उससे क्या होता है? पॉइजनस गैसेस आती हैं, ठीक है। 8,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प अस टू कीप द एनवायरमेंट नीट एंड क्लीन। कौन हमारा एनवायरमेंट नीट और क्लीन रखने के काम आते हैं? तो वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। फर्स्ट, पेपर कैन बी रिसाइकल्ड बट नॉट कंपोस्ट। गलत, हम पेपर को भी कंपोस्ट कर सकते हैं। सेकेंड, ऑल वॉर्म्स कैन बी यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग। नहीं, सिर्फ रेड वॉर्म्स का यूज किया जाता है। ठीक है। थर्ड, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड बाय डंपिंग देम इन लैंडफिल्स। नहीं, ये भी गलत है। देन फोर्थ, landfills are the best method of waste management. Yes, this is true. 5. Fruits and vegetable waste can be both recycled, reused and composed. False. All types of plastic have been banned in India. सारे तरीके की प्लास्टिक बैन नहीं की गई है, कुछ प्लास्टिक। ठीक है। 7. Saving paper means saving land. True. 8. Starch is added while recycling paper to make it soft. True. Question number D. Match the following column A to column B. First, garbage. Garbage क्या होता है? All the waste produced. जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलेंगे? गार्बेज। सेकेंड क्या है बेटे? लैंडफिल। लैंडफिल क्या होते हैं? लो लाइंग एरिया होते हैं, ओपन स्पेस होती है। ठीक है, लो लाइंग एरिया है, ओपन स्पेस है, जहां पे हम क्या करते हैं? गार्बेज को डंप करते हैं। ऐसी जगह को हम क्या बोल देंगे? लैंडफिल्स। देन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब है? जो डीके हो जाए, मिक्स हो जाए सॉइल के साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। इसके बाद नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि ऐसा वेस्ट जो डीके और मिक्स नहीं होता है सॉइल के साथ, हम उसको क्या बोलेंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल। देन नेक्स्ट है फिफ्थ, वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग यानी कि रिसाइकलिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बाय कंपोस्टिंग यूजिंग रेड वर्म्स। रेड वर्म का यूज करके जो हम रिसाइकल करते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को और उससे कंपोस्ट बनाते हैं रेड वर्म का यूज करके, उसको बोलेंगे वर्मी कंपोस्टिंग। नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। गिव एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। आपको किसका एग्जाम्पल देना है? नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होंगे? प्लास्टिक, पॉलिथीन बैग। प्लास्टिक और पॉलिथीन बैग। नेम द एनिमल दैट इज यूज्ड इन वर्मी कंपोस्टिंग। कौन सा एनिमल यूज करते हैं हम वर्मी कंपोस्टिंग में? रेड वॉर्म, जिसको हम अर्थ वॉर्म भी बोलते हैं। Then third, name the organism that decay the organic waste into composting pits. कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि डीके करता है ऑर्गेनिक वेस्ट को? तो वो है बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज नेम टू मटेरियल दैट कैन बी रिसाइकल्ड। दो ऐसे मटेरियल बताइए जो कि रिसाइकल कर दिए जाते हैं, तो वो है पेपर और प्लास्टिक। फिफ्थ, नेम टू मटेरियल दैट कैन बी रीयूज। आप दो ऐसे मटेरियल बताइए जिनको रीयूज कर सकते हैं, तो वो है ग्लास जार और ओल्ड क्लॉथ्स। देन सिक्स्थ, टू थिंग्स दैट कैन नॉट बी कंपोस्ट। दो ऐसी चीजें जो कंपोस्ट नहीं की जा सकती, दैट इज प्लास्टिक बॉटल्स एंड मेटल केन्स। फन एक्टिविटी, सॉर्ट दीज इन करेक्ट बॉक्सेस। अब यहाँ पे आपको सॉर्ट करना है। ये मटेरियल दिया हुआ है, इनको रिसाइकल और रीयूज वाले बॉक्स में डालना है और एक तरफ कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सॉर्ट करके रखा हुआ है। तो लेदर बैग जो है उसको हम रिसाइकल और रीयूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको RR लिख दिया। आप चाहें तो ये बॉक्स बना के इसके नीचे लिख सकते हैं। ठीक है। पॉलिथीन बैग, ये भी हम रिसाइकल भी कर सकते हैं और रीयूज भी कर सकते हैं। प्लास्टिक बॉटल ऑल्सो रिसाइकल एंड रीयूज। देन नेक्स्ट इज वेजिटेबल पील। वेजिटेबल पील जो है वर्मी कंपोस्टिंग और कंपोस्ट बनाने के लिए हम यूज करेंगे, है ना। ओल्ड न्यूज़पेपर, ये रिसाइकल हो जाएगा, रीयूज हो जाएगा।
लेदर शूज भी रिसाइकल रीयूज हो जाएंगे, प्लास्टिक बॉटल भी रिसाइकल रीयूज हो जाएगी। स्पॉइल्ड फूड जो है, खराब हुआ खाना, इसको हम वर्मी कंपोस्ट में डाल सकते हैं, कंपोस्टिंग में डाल सकते हैं। ओल्ड मैगजीन, ये रिसाइकल रीयूज हो जाएगी। ब्रोकन ग्लास, ये भी रिसाइकल और रीयूज हो सकता है। पेपर कार्टून, रिसाइकल रीयूज। प्लांट लीव, ये क्या होगा, वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्टिंग में आएगी। वुडन शेविंग, ये होगी वर्मी कंपोस्टिंग। फ्रूट स्किन, ये भी वर्मी कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग में। एग शेल, वर्मी कंपोस्टिंग एंड कंपोस्टिंग। तो इस तरीके से आप बॉक्स बना के इसके नीचे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ बुक में ही आप ऐसे फिल कर लीजिए। ठीक है। होप सो दिस वीडियो इज वेरी क्लियर टू यू. Stay connected with ScienceWise. Your doubts are most welcome in comment section. Thank you, dear students.